टॉपिक का नाम क्या है? डेप्रिसिएशन। क्या होती है डेप्रिसिएशन? देखो भाई, हमारे पास पहले एसेट्स होते हैं। क्या होते हैं? एसेट्स। कौन से एसेट्स होते हैं? फिक्स्ड एसेट्स। दो तरह के, एक होते हैं टेंजिबल और एक होते हैं इनटेंजिबल। ठीक है। अब इनकी वैल्यू क्या होती है? दिन भर क्या होती है? कम होती जाती है। जैसे मैंने अभी एक फोन लिया 10,000 का, जब उसको 3-4 महीने में यूज करके बेचूंगा तो कितने का बिकेगा? 7,000 का बिक गया, 8,000 का बिक गया। तो मानकर चलो 10,000 का फोन कितने का बिका? 7 का। कितने का बिका? तो कितनी कमी आई? 3,000 रुपए की। उस 3,000 को बोल देंगे हम क्या? डेप्रिसिएशन। तो देखो, टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं? विच कैन बी सीन एंड टच। जिसको देख सकते हैं, जिसको टच कर सकते हैं, वो हमारे कौन से एसेट्स होते हैं? टेंजिबल। और इनटेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं? जिनको ना देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं। इनको ना देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं, बट फिर भी उनकी क्या होती है? एक वैल्यू होती है। अब अगर टेंजिबल एसेट की वैल्यू क्या हो रही? कम हो रही है। रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। एसेट्स की वैल्यू दिन दिन कम होना। कौन से एसेट्स? टेंजिबल। और याद रखना, सभी एसेट्स की वैल्यू कम होती है एक्सेप्ट किसके सिवा? लैंड एंड बिल्डिंग। ये रियल लाइफ की बात है। ठीक है। हर एसेट्स की वैल्यू क्या होती है? कम होती है, सिवाय इसके, इसकी वैल्यू कम नहीं होती। और इनटेंजिबल एसेट्स क्या हो गए? विच कैन नॉट सीन एंड टच। जिसको ना देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं। बट अगर इसकी वैल्यू कम होती है, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, अगर इसकी वैल्यू कम होती है तो वर्ड यूज होता है, क्या यूज होता है भाई? अमोर्टाइजेशन। क्या यूज होता है? अमोर्टाइजेशन। दो डेफिनेशन सीख ली। एक क्या हो गया? अमोर्टाइजेशन। और एक क्या हो गया? डेप्रिसिएशन। इसके लिए वर्ड क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन। आगे चलें। अब डेप्रिसिएशन हो गया, अमोर्टाइजेशन होता है। एक एसेट और होते हैं जिसको आप बोलते हैं वेस्टिंग एसेट्स। क्या बोलते हैं? वेस्टिंग एसेट्स हो गए वो एसेट्स विच आर गिवन बाय नेचर। विच आर गिवन बाय नेचर। जैसे कोल माइंस होगी। क्या होगी? कोल माइंस। ये कैसे बनती है? पेट्रोलियम हो गया। क्या हो गया? आप एक धरती से कोई चीज निकालोगे, उसको निकालते रहोगे तो एक टाइम पे वो खत्म तो होगी। कोयले की खदान से कोयला निकालना, कोयले की खदान से ऑयल वेल से ऑयल निकालना। क्या निकालना? ऑयल। ये बनते कैसे हैं? आपने पढ़ा होगा 9th-10th में, फॉसिल फ्यूल से। डेड डिकेज ऑफ प्लांट एंड एनिमल। जो प्लांट और एनिमल्स कुछ हजारों वर्षों पहले मर चुके हैं, वो कहाँ दस गए हैं? जमीन से। अब उनके क्या बन गए हुए हैं? फॉसिल फ्यूल्स। क्या बन गया? अगर ये ना हो तो हमारा सर्वाइव करना भी क्या है? मुश्किल है। जब चल के आओ ना घर से, या पैदल आयो, गाड़ी में आयो, गाड़ी में आयो, तो गाड़ी में क्या डाला जाता है? पेट्रोल। वो सारा किस में आता है? फॉसिल फ्यूल्स। अब इनकी वैल्यू भी दिन बर दिन कम होती है। अगर नेचुरल रिसोर्सेज की वैल्यू दिन बर दिन कम हो, उसको वर्ड क्या दिया गया? डिप्लीशन। क्या दिया गया वर्ड? तो क्या? डिप्लीशन। रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ नेचुरल फिक्स्ड रिसोर्सेज गिवन बाय नेचर कॉल्ड एज डिप्लीशन। तो हम पढ़ रहे हैं तक जिनकी वैल्यू कम हो रही है। अब मैंने कहा इसमें एक एसेट है लैंड एंड बिल्डिंग, इसकी वैल्यू कम नहीं होती। तो अगर कम नहीं होती तो फिर क्या होती है? बढ़ती है। और बढ़ने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एप्रिसिएशन। क्या कहते हैं? एप्रिसिएशन। क्या हो गया? एप्रिसिएशन। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स कॉल्ड एज एप्रिसिएशन। यहां समझ लगी? पक्का? थोड़ा रब कर दूं। देखो, अब डेप्रिसिएशन है ना, डेप्रिसिएशन निकालने क्या है? मेथड्स। क्या है? मेथड्स। तो मेथड्स फॉर द कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, कम से कम 7 से 8 मेथड हैं रियलिटी में। कल को आप सीए करो ना तो वहां डेप्थ से कितने मेथड आएंगे? 7 से 8। फिलहाल आपके सिलेबस में कितने हैं? 2। कितने हैं? 2। पहला मेथड क्या है? स्ट्रेट लाइन मेथड, या इसको क्या कहा हुआ है? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। दूसरा मेथड क्या है? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। इसी को नाम बोलते हैं डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, या दूसरा क्या आ गया? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड या डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड। ठीक है।
किसके मेथड है ये? फॉर द कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। अब देखो यार, दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसकी वैल्यू कम नहीं होती। इंसान की उम्र भी दिन बर दिन क्या हो रही है, या बढ़ रही है? कम हो रही है ना। तो हम जब केक काटते हैं हम बोलते हैं हम बड़े हो गए हैं। क्या हो गए हैं? तो हकीकत में हम किसका केक काट रहे हैं? हमारी मृत्यु पास आ रही है। 10 साल जी ली हैं, 50 साल और रह गए, तो केक काट रहे हैं इस खुशी में। चले आगे देखो भाई, पहला कौन सा मेथड है? स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड से क्या निकालनी है? डेप्रिसिएशन। क्या निकालनी है? तो इसको शॉर्ट में बोलते हैं SLM। पेपर में आपको क्या पता पूरा लिखा हो, क्या लिखा हो? SLM। तो डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एन एसेट। इसका मतलब होता है कि मैंने एसेट को कितने में लिया, ठीक है। इसमें प्लस करनी है इंस्टॉलेशन चार्जेस, या हमारे पास क्या होगा, कोई फ्रेट दिया होगा। क्या होगा? फ्रेट। जैसे मैंने यहां से कोई फ्रिज लेने गया, मानकर चलो। क्या लेने गया? फ्रिज। आपकी भाषा में क्या कहते हैं? रेफ्रिजरेटर। हाँ, हमारी भाषा में कहते हैं फ्रिज लेने गया, ठीक है। तो उस फ्रिज की कॉस्ट लगा लो 1 लाख रुपया, और जिस बंदे ने फ्रिज मेरे घर में छोड़ा उसने लिया 10,000, 10,000 उसने लिया। कौन सा चार्जेस? कैरेज। किस क्या बोलते हैं उसको? कैरिंग चार्जेस में। उसने वहां से कैरी किया और मेरे घर तक पहुंचाया, दैट इज कैरेज। तो एसेट मेरे को कितने का पड़ गया? वो 1,10,000 का। तो अगर कोई ऐसे चार्जेस हैं तो कॉस्ट ऑफ एसेट के साथ क्या कर दो? ऐड कर दो, और इसमें से माइनस कर दो क्या? स्क्रैप वैल्यू। अब देखो डेप्रिसिएशन निकालनी है ना, स्क्रैप वैल्यू। बस इतना सा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से मेरे पास डेप्रिसिएशन निकलेगी फॉर द होल लाइफ ऑफ एन एसेट। मैं एसेट को पूरी जिंदगी जितना भी चलाया, जितना भी, इस फॉर्मूले से। अभी डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ नहीं कर रहा हूं, वो बाद में देखते हैं। डेप्रिसिएशन क्या है? कॉस्ट ऑफ एन एसेट प्लस कर दो इंस्टॉलेशन चार्जेस माइनस कर दो स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू को दूसरा नाम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ब्रेकअप वैल्यू, या कहते हैं इसको फैचअप वैल्यू। ये डेप्रिसिएशन निकलेगी होल ऑफ द लाइफ। स्क्रैप वैल्यू का मतलब क्या होता है कि जब मैंने एसिड को लाया, यूज किया, अब बिकेगा नहीं, अब वो कबाड़िए पे, रद्दी के भाव जाएगा। किसके भाव जाएगा? रद्दी के भाव जाएगा। क्या बोलते हैं इसको? स्क्रैप वैल्यू। से डेप्रिसिएशन निकल जाएगी किस पीरियड की? होल लाइफ ऑफ द एसेट। तो जब ये वाली डेप्रिसिएशन आई तो इसको क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे किससे? यूजफुल लाइफ से। किससे? यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ में 10 ईयर के लिए यूज किया, 5 ईयर के लिए यूज किया, ठीक है। वो जो यूजफुल लाइफ होगी उससे मेरी डेप्रिसिएशन निकलेगी। डेप्रिसिएशन, ये वर्ड लिख रहा हूं यहां पे, डेप्रिसिएशन पर ईयर, 1 साल की। कैसे निकलेगी? डेप्रिसिएशन पर ईयर। किससे? यूजफुल लाइफ, 8 साल, 9 साल। अगर डेप्रिसिएशन पर मंथ निकालनी हो, डेप्रिसिएशन पर मंथ निकालनी हो, तो फिर किससे डिवाइड करेंगे? अभी डेप्रिसिएशन आ रही पर ईयर, अगर डेप्रिसिएशन क्या निकालनी है? पर मंथ, फिर किससे डिवाइड करेंगे? 12 से डिवाइड बाय, क्यों? 1 साल में 15 महीने होते हैं, 12 महीने। शुक्र है इतना पता। 2 इंपॉर्टेंट एंट्रीज रिलेटेड टू डेप्रिसिएशन। पहला, व्हेन एसेट परचेज। ये कहता है जब मैंने एसेट क्या किया? खरीदा। तो जनरल एंट्री आपको पढ़ाई होगी, क्या एंट्री आती है? एसेट्स अकाउंट DR टू बैंक टू, और इसकी नरेशन क्या है? बीइंग एसेट्स परचेज्ड, ठीक है। बीइंग एसेट परचेज्ड। एक चीज और सोचने वाली है कि सर आपने कह दिया ठीक है एसेट परचेज किया, ऐसा भी तो हो सकता है एसेट उधार पे खरीदा हो, तो फिर उधार पे एंट्री भी आ सकती है। क्या आएगा तब? एसेट टू। हम डेप्रिसिएशन के केस में एसेट टू एंट्री लिख सकते हैं, लिख सकते हैं अगर एंट्री उधार पे हो। फिर ये चैप्टर नहीं बनता, फिर उसके लिए अलग चैप्टर बनेगा व्हेन एसेट्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। इसके अलग चैप्टर है, वो आपको 11th में नहीं है, वो ग्रेजुएशन में है। अभी क्या है हमारे को? एसेट्स हमारा किस पे खरीदा जाएगा? कैश बेसिस पे। किस बेसिस पे? तो मैंने एसेट खरीद लिया, किससे खरीदा? विद द हेल्प ऑफ बैंक। और पेमेंट कौन कर रहा है? बैंक। क्योंकि हमारे यहाँ पे एक लिमिट होती है कि 2.5 लाख से ऊपर जितनी पेमेंट करनी है हमने, 2.5 से 3 लाख के ऊपर जितनी पेमेंट करनी है, किसमें करनी पड़ती है? वो चेक के थ्रू करनी पड़ती है। 2.5-3 लाख तक हम कैश दे सकते हैं, उसके ऊपर कैश नहीं दे सकते, इसलिए वर्ड क्या लिख दिया मैंने? एसेट्स टू बैंक। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एंट्री है व्हेन डेप्रिसिएशन इज चार्ज। जब हम क्या लगा दें?
तो डेप्रिसिएशन मेरे लिए फायदा नुकसान हो गया? नुकसान। मेरे एसेट की वैल्यू कम हो रही, मुझे क्या हो रहा है? नुकसान। तो जब भी फायदे नुकसान की वैल्यू बात होती है तो कौन से अकाउंट में आता है वो सारा? कौन से अकाउंट में आता है? नॉमिनल। कौन सा? और नॉमिनल अकाउंट क्या रूल है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो इसकी जनरल एंट्री बनेगी डेप्रिसिएशन अकाउंट DR2। क्या? टू डेप्रिसिएशन किसको लग रही है? एसेट को लग रही है। ठीक है, बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड। तो भाई ध्यान से पढ़ना, मैंने जो पहले पढ़ाया डेप्रिसिएशन वो सिर्फ ऐसे है कि आपको आ जाए। अब पढ़ा रहा हूँ डिटेल में। जब दूसरे पढ़ाता हूँ मेरी हमेशा क्या रहती है, उसमें डिटेल रहती है। कंपनी परचेज मशीन ऑन। अच्छा, इससे पहले दो चीजें सीख लो। एक होता अकाउंटिंग ईयर। कौन सा ईयर? अकाउंटिंग ईयर। ये स्टार्ट होता है 1 अप्रैल में और खत्म कब होगा? 31 मार्च। हर साल 31 मार्च को खत्म होगा। ठीक है, मानकर चलो ये साल शुरू हुआ 2019 से। कब हुआ? 2019। और खत्म कब होगा? 2020। याद रखना 2020 के 3 महीने रहेंगे आने वाले नेक्स्ट ईयर के, जनवरी, फरवरी, मार्च। और अप्रैल के कितने महीने रहेंगे? 9, क्योंकि साल में तो 12 महीने होते हैं ना। तो 3 अगर इसके ऐसे कितने होंगे? 9। कौन सा? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, दूसरा आता मेरे पास क्या? कैलेंडर ईयर। इसको देख देख के आप बोर हो चुके होंगे। ठीक है, और ये कब शुरू होता है? 1 जनवरी और खत्म कब होता है? 31 दिसंबर। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कंपनी ने मशीनरी परचेज की 10,000 की 1 अप्रैल 2015। फिलहाल डेट को छोड़ो, कितने की परचेज की? 10,000 की। इसको क्या बोलता हूं मैं? कॉस्ट इज इक्वल टू 10,000। आई कहता है इट्स एस्टिमेटेड लाइफ। मेरे हिसाब से ये कितने साल चलेगी? एस्टिमेटेड 4 साल। मैं मतलब कह सकता हूं कि 4 साल चलेगी। चलने का मतलब ये नहीं होता कि 4 साल बंद हो जाएगी, उसके बाद ही चलेगी। मानकर चलो जब नई मशीनरी ली, ये यूनिट्स तैयार करती है 10। जब जैसे जैसे पुरानी होती जाएगी ये यूनिट्स तैयार कम करेगी। ठीक है, एस्टिमेटेड। और साथ में ना विद द पैसेज ऑफ टाइम टेक्नोलॉजी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। उस वजह से ही मुझे करना पड़ता है अपनी मशीनरी एसेट्स जितने चेंज करने ही पड़ते हैं। और नेक्स्ट क्या दिया है? स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 2000। और कहता है डेप्रिसिएशन निकालो। पहला डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। इसमें फ्रेड शेड कुछ नहीं दिया तो मैंने ऐड नहीं किया। तो डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। कॉस्ट कितनी है? 10,000। स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 2000। यूजफुल लाइफ कितनी है? 4 ईयर्स। 10,000 मल्टी 2000 8,000 डिवाइड बाय 4। 4 1 का 4 2 का 4 1 का 4 2 का और साथ में 3 0 लगा दो। तो ये आ गया डेप्रिसिएशन एज पर ईयर। ये आ गया डेप्रिसिएशन मेरे पूरे साल की। अगर मुझे 1 महीने की निकालनी है तो 2000 डिवाइड बाय 12, 1 महीने की निकलेगी। अगर मुझे 3 महीने की निकालनी है 2000 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई 3। अगर 4 महीने की निकालनी है 3 क्या आ जाएगा? 4। अगर 6 महीने की निकालनी है तो इधर क्या आ जाएगा? 6। अगर 8 महीने की निकालनी है तो इधर क्या आ जाएगा? 8।